गणित की एक और क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग परवलय के बारे में पढ़ रहे थे। इस परवलय में हम लोगों ने कई चीज़ें देखी थी। आज फिर हम लोग एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि परवलय का समीकरण कैसा होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसके लिए शीर्ष अक्ष क्या होगा, उसका शीर्ष क्या होगा, उसकी नाभि क्या होगी, उसके लिए नियता का समीकरण क्या होगा, उसके लिए नाभिलंब क्या होगा, नाभिलंब की लंबाई उसकी क्या होगी। ठीक है। हमने कहा था कि y स्क्वायर बराबर 4ax जो हमारा मानक समीकरण होता है, उस समय हमारा x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में परवलय का ग्राफ मिलता है, अर्थात उसका अक्ष होता है x अक्ष, जिसके लिए शीर्ष होता है मूल बिंदु 0 0, नाभि होती है a का मान 0, नियता का समीकरण होता है x प्लस a बराबर 0 और उस समय नाभिलंब की लंबाई होती है 4a। ये पहला हम लोगों का जो मानक रूप है। इसी में y स्क्वायर बराबर माइनस में 4ax आ जाए, अर्थात x अक्ष के ऋण दिशा में ये हमारा परवलय प्राप्त होता है, जिसका ग्राफ यह है। ये इसका भी अक्ष हमारा x अक्ष ही है, भले ही यह निगेटिव डायरेक्शन में है। मूल बिंदु हमारा 0 0 ही होगा। उस समय जो हमारा नाभि होगी वह माइनस a का मान 0 होगी। इसका समीकरण x माइनस a बराबर 0 होगा तथा उस समय भी हमारा नाभिलंब 4a के बराबर होगा। तीसरा, यदि x स्क्वायर बराबर हम 4ay लेते हैं, वह y अक्ष पर फिर हमारा परवलय प्राप्त होता है और y अक्ष पर जब परवलय प्राप्त होगा तो इन सब की x और y के बीच स्थानांतरण हो जाता है। मूल बिंदु हमारा अभी भी शीर्ष होगा, लेकिन 0 कामा a हमारी नाभि होगी। y प्लस a बराबर 0 हमारी नियता का समीकरण और 4a नाभिलंब की लंबाई ही होती है। यदि x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay मिले तब हमारा परवलय नीचे की ओर प्राप्त होता है, नीचे की ओर मिलता है और y अक्ष इसका अक्ष होगा, इसके लिए 0 0 शीर्ष होगा, इसके लिए हमारा 0 कामा माइनस a, y माइनस a बराबर 0 नियता का समीकरण और नाभिलंब हमारा होता है 4a। यह एक डिस्कशन है, अंतर है, ताकि हम इस अंतर के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से हम इनका उपयोग कर लेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया था कल, उसको हम लोगों ने एक बार और मैं उसको बता देता हूँ उस एग्जाम्पल को। मेरा एग्जाम्पल था कि उस परवलय दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 4x माइनस 4y का शीर्ष हमें निकालना था, इसकी नाभि हमें प्राप्त करनी थी, इसे नियता का समीकरण हमें निकालना था। जैसा
हमने कहा कि वाई स्क्वायर बराबर 4x माइनस 4y है, माइनस 4y को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4y बराबर 4x। यदि हम इसमें 4 दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 4x प्लस 4, यह हमारा y प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। इसमें यदि हम 4 कॉमन लेंगे तो यह x प्लस 1 हो जाएगा। यदि हम y प्लस 2 की जगह पे कैपिटल Y लिख दें, x प्लस 1 की जगह पे कैपिटल X लिख दें, यह हो जाएगा कैपिटल Y का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 4 कैपिटल X, जो हमारा मानक रूप होता है y स्क्वायर बराबर 4ax उस रूप में है, अर्थात 4a की जगह पे क्या है 4 है। तो जब हम 4a की जगह पे 4 लिखेंगे तो a का मान उस समय 1 आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसकी बात करें। शीर्ष होता है हमारा मानक रूप में मूल बिंदु। यह मानक रूप कैपिटल X और कैपिटल Y में है। यह कैपिटल X का मान होगा, यह कैपिटल Y का मान होगा। लिख सकते हैं कैपिटल X की जगह पे हम स्मॉल x प्लस 1 लिखेंगे, स्मॉल x प्लस 1 बराबर 0, और कैपिटल Y की जगह पे स्मॉल y प्लस 2 लिखेंगे तो स्मॉल y प्लस 2 बराबर 0, जहाँ से x का मान -1 मिलेगा और y का मान -2 मिलेगा। इसलिए जो हमारा शीर्ष होगा वह -1, -2 होगा। एक तो यह उत्तर आ गया। दूसरा हमें नाभि लेना है। नाभि हमारी होती है a,0। चूँकि हमारा मानक रूप कैपिटल X कैपिटल Y में है तो यह कैपिटल X का मान होगा कैपिटल X बराबर a और कैपिटल Y बराबर 0। कैपिटल X की जगह पे स्मॉल रूप रखें, स्मॉल x प्लस 1, और a की जगह पे हम 1 रखेंगे। कैपिटल Y की जगह पे स्मॉल y प्लस 2 रखें, स्मॉल y प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान 0 निकलेगा और y का मान -2 निकलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए क्वेश्चन में नाभि हमारी हो जाएगी 0, -2। ये मेरा दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा, नियता का समीकरण हमें निकालना है। नियता का समीकरण हम जानते हैं कि इस रूप के लिए नियता का समीकरण होता है x प्लस a बराबर 0। यहाँ चूँकि कैपिटल में x है तो यह कैपिटल x प्लस a बराबर 0 नियता का समीकरण होगा, और कैपिटल x की जगह पर हम स्मॉल वैल्यू रखेंगे, स्मॉल x प्लस 1, a की जगह पे भी 1, तो x का मान हो गया -2 या x प्लस 2 बराबर 0। यह हमारे नियता का समीकरण होता है। यह हमारा क्वेश्चन इस तरह से, इस विधि से सॉल्व होता है। यहाँ देख लो, यदि परेशानी कोई किसी तरह की आ रही है तो हमसे एक बार और पूछ लो। किसी तरह की यदि परेशानी दिख रही है तो उसको एक बार और देख लो, चेक कर लो।